अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, बीच में टिकटॉक। 17 करोड़ अमेरिकी यूजर्स वाला सबसे पॉपुलर ऐप बैन की कगार पर था, लेकिन अचानक टिकटॉक को चालू रखने के लिए अमेरिका चीन के बीच डील चर्चा में आ गई है। कौन जीता, कौन झुका और भारत क्या करेगा? क्या अमेरिका के रास्ते भारत आएगा टिकटॉक? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के सामने झुक गए हैं? टिकटॉक पर लटकी तलवार आखिर क्यों हट गई? क्या यह सौदा सिर्फ सोशल मीडिया का है या इसके पीछे छुपा है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डिप्लोमेसी का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, इस डील का भारत पर क्या असर होगा? आइए आपको पूरा खेल समझाती हूँ शुरुआत से अंत तक। पिछले 1 साल में अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर काफी खींचतान चल रही थी। अमेरिका दावा करता रहा कि टिकटॉक एक चीनी ऐप है जिसे चीन की कंपनी बाइट डांस चलाती है और इससे अमेरिकी यूजर्स की प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी सरकार ने पहले अपने सरकारी कर्मचारियों के फोन से टिकटॉक हटवाया, फिर पूरे देश में टिकटॉक को बेचने या बंद करने के लिए नए कानून पास किए। सेल और बैन एक्ट आया, जिसमें कंपनी से कहा गया कि अगर आप अमेरिका को हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे तो हम ऐप बंद कर देंगे। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक विवाद को सुलझाने के लिए एक विशेष कंपनी के साथ समझौते की घोषणा की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि एक कंपनी पर समझौता हुआ है जिसे अमेरिकी युवा बचाना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार बैठक की तारीफ करते हुए इसे सफल बताया। हुआ क्या, ये समझिए। 15 सितंबर को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 2 दिन के ट्रेड मीटिंग में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग की मौजूदगी में दोनों देशों ने आखिरकार एक फ्रेमवर्क डील साइन कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक के बैन को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, जबकि चीन ने शर्त लगा दी थी कि ट्रेड पर बात टिकटॉक से ही शुरू होगी। ऐसे में 15 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशेष कंपनी के साथ समझौते की घोषणा की, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि ये विशेष कंपनी सोशल मीडिया दिग्गज टिकटॉक है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। टिकटॉक सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि सियासी और कारोबारी पावर का नया उदाहरण बन गया। इसके लिए ये आंकड़े देखिए। टिकटॉक आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया एप्स में से एक बन चुका है। backlinko.com के आंकड़ों के मुताबिक टिकटॉक के दुनिया भर में 112 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अमेरिका में इसकी पकड़ और भी मजबूत है। यहाँ 17 करोड़ लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। इनमें 8 करोड़ 22 लाख लोग हर दिन टिकटॉक खोलते हैं। सिर्फ यूजर्स ही नहीं, टिकटॉक के बिजनेस का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। साल 2024 में टिकटॉक ने अमेरिका से करीब 83,000 करोड़ रुपए की कमाई की। यूजर्स की एक्टिविटी भी चौंकाने वाली है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि 33% अमेरिकी अडल्ट्स टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं और रोजाना औसतन 52 मिनट टिकटॉक पर बिताते हैं, यानी लगभग 1 घंटा। डाउनलोड्स के मामले में भी टिकटॉक टॉप पर है। सिर्फ इसी साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में इस ऐप को 43 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। अब सोचिए, अगर ये बैन हो जाता तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी कंपनियों और क्रिएटर्स को होता। इसलिए ट्रंप ने समझौते का रास्ता चुना। टिकटॉक का बैन ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा चुनावी जोखिम था। एक तरफ यूथ नाराज होता, चीन झुकने को तैयार नहीं था। डील में अड़चनें आई। इसके बीच में ट्रंप ने बार बार तारीख आगे बढ़ाई, बैन को टालते रहे और बार बार बयान दिए, कभी टफ टोन में, कभी डील की संभावना जताकर। चीन भी साफ कर चुका था कि ट्रेड टॉक की शुरुआत टिकटॉक से ही होगी। इसी सियासी दबाव के कारण अंतिम डील की राह खुली। अभी की जानकारी के मुताबिक डील एक संयुक्त वेंचर के रूप में बनेगी। अमेरिका की कंपनियां टिकटॉक में 50% हिस्सेदारी लेंगी ताकि डेटा अमेरिका के कंप्यूटर्स में सेव रहे। तकनीकी कंट्रोल का बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास होगा, पर मालिकाना कुछ हिस्सा चीन के पास भी रह सकता है। शुक्रवार को ट्रंप और शी जिनपिंग फोन पर बात करेंगे, यानी डील पर मुहर तभी लगेगी।
लेकिन ये सिर्फ डेटा और सोशल मीडिया ऐप का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल सिल्क रोड की लड़ाई है। चीन 2015 से इस मिशन पर है कि जैसे पहले सिल्क रोड से सामान और संस्कृति दुनिया भर में गई थी, वैसा ही वर्चस्व अब डिजिटल दुनिया में भी कायम किया जाए। टिकटॉक को चीन अपनी डिजिटल पावर दिखाने का जरिया मानता है। अमेरिका को डर है कि कहीं चीन यूजर्स की निजी जानकारी लेकर उन्हें प्रभावित ना करने लगे। अमेरिका के कई राज्यों ने तो टिकटॉक के खिलाफ जांच तक बिठा दी थी। अमेरिकी संसद में अरबों डॉलर के कारोबार और डेटा लीक की संभावना के चलते ये मामला सख्त बना रहा। दूसरी तरफ पब्लिक में इस बैन को लेकर भारी विरोध और समर्थन बटा हुआ था। प्यू रिसर्च के हिसाब से करीब 50% अमेरिकियों को बैन मंजूर था, लेकिन टिकटॉक यूज करने वालों में से सिर्फ 19% ही बैन के पक्ष में थे। अब असली सवाल हमारे लिए, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत ने 2020 में गलवान घाटी विवाद और डेटा सिक्योरिटी की वजह से टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर सीधे बैन लगा दिया था। अगर अमेरिका और चीन के बीच हुई डील से टिकटॉक का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ जाता है और डेटा सिक्योरिटी की बड़ी गारंटी मिल जाती है, तो भारत सरकार के लिए टिकटॉक वापसी की राह खुल सकती है। ट्रंप ने खुद कहा है कि चीन के बाद अगला बड़ा एग्रीमेंट भारत से होगा, जिनमें मार्केट ओपनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन्स शामिल हैं। ऐसे में टिकटॉक का अमेरिकी कंट्रोल भारत सरकार पर सकारात्मक दबाव डाल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला भारत के कानून, संसद और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज का ही रहेगा। क्या सरकार नए और सुरक्षित नियमों के साथ टिकटॉक को फिर से बाजार में लाने की अनुमति देगी? ये बड़ा सवाल है। इस सबके बीच एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका का ये कदम चीन की जीत है या फिर ट्रंप की रणनीतिक मजबूती? बैन से हुए नुकसान की भरपाई कौन करता? छोटे क्रिएटर्स, यूथ ब्रांड्स और लोकल बिजनेस, इन सब का भविष्य क्या होगा? अमेरिका चीन समझौते से सबसे बड़ा फायदा उन्हें ही होगा जो टिकटॉक के जरिए अपनी क्रिएटिविटी या बिजनेस चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है। सुपर पावर देशों के बीच डिजिटल रणनीति, चुनावी मजबूरी और व्यापारिक हितों की लड़ाई में एक सोशल मीडिया ऐप टकराव की असली वजह बन गई है। तस्वीर का अंतिम रुख शुक्रवार को साफ होगा, जब ट्रंप और शी जिनपिंग सीधे बातचीत करेंगे।